ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, सो टॉरस, आप कंफ्यूज्ड हैं क्या किसी बात को लेके, या आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं? लेट अस फाइंड आउट। पहले लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। यहाँ पर मुझे वो थोड़ी सी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, यस। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई हो, यू आर रिमेम्बरिंग दैट, कि आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, और कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो, आप उस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप स्ट्रगल कर रहे हैं टूवर्ड्स फाइनेंस एज वेल, कि आप उसको भी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। ये भी चीज़ हो सकती है फॉर ऑल द टॉरस पीपल। आपकी एनर्जी अगर देखें, ऑन ऑफ कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी को हिंट्स दे रहे हो, कोई आपको हिंट्स दे रहा है, या देयर इज समबडी आप ऑफर करना चाहते हो या इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो। ठीक है, कोई न्यू पर्सन तो है डेफिनेटली यहाँ पर, और शायद हो सकता है कि ये रनर चेजर एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी ये पर्सन है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है एंड इनका नेक्स्ट मूव क्या है। भाई इंटेंशंस तो है कि ये आपसे खूब बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड क्लैरिफाई करना चाहते हैं। लॉट ऑफ टॉकिंग टॉकिंग दिस एंड दैट। ओके, और नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट चेंज, एक्सप्रेसिंग। हो सकता है कि किसी के इमोशंस चेंज हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेस कर सकता है। लाइक पहले जो भी कुछ हुआ आप लोगों के बीच में, नाउ इट इज़ अबाउट कि मिसिंग एनर्जी, नॉस्टैल्जिया। तो हो सकता है कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है, और आप हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाए या हैरान हो जाए कि ऐसा कैसे हुआ, या मे बी दैट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस? आई थिंक यहाँ पर कोई चेंज का वेट कर रहा है डेस्परेटली, और मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम में भी थोड़ी वो एनर्जी दिखाई दे रही है होपलेसनेस वाली। लाइक कोई बहुत ज़्यादा डीप सोच रहा है। तो टॉरस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट डीप थिंकिंग। देयर इज़ लव इमोशंस, बट ऐसा लगता है कि बार बार कोई होपलेस हो जाता है, लो जोन में चला जाता है। उसका कोई कारण हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर ऑन ऑफ करते रहते हैं, या आप लोगों के बीच में दे आर ट्राइंग, मतलब यू बोथ आर ट्राइंग टू सप्रेस, एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करना, या इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करना थर्ड पार्टी की वजह से, इधर उधर की बातों की वजह से। बट नो, दिस रिलेशनशिप इज मैनिफेस्टिंग, और यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ये चीज़ हो सकती है। ओके, और यहाँ पर मुझे वो एट ऑफ सोल्स एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा, मे बी देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी। ओके, ये चीज़ है। सो कोई कंफ्यूज महसूस कर रहा है या लॉस्ट महसूस कर रहा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है मुझे टॉरस के लिए। नाउ जो लोग टोटली सिंगल हैं, सिंगल के लिए तो ये पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तो जल्दी से हो सकता है कि आपकी तरफ कोई मैच आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रोफाइल मैच, समबडी वेरी इंटरेस्टेड इन यू, कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अब वो हो सकता है आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, बट समबडी इज रशिंग, कोई आपकी तरफ भागता हुआ ऐसा लग रहा आ रहा है तेजी से। चलिए, अब बात करेंगे करियर की। ओके, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस? तो करियर वाइज टॉरस के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? ओके, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। ओके, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। आपको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। आप उस एनर्जी में है जहाँ पे वॉरियर वाली एनर्जी, दैट यू वांट टू अचीव, कि आपको अचीव करना है, आपको किसी भी हाल में इस चीज़ को विक्ट्री, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ना है। तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, और आप अपनी ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स लेना मतलब ज़रूरी है वो ज़रूर ले रहे हैं।
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, या हो सकता है आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, मूविंग, शिफ्टिंग प्लेस, कहीं और मूव करना, कहीं और शिफ्ट करना, या कोई डिसीजन लेना अपने लिए, या चेंजेस अहेड, ये सारी चीज़ें मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही हैं आने वाले टाइम के लिए। तो हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हैं, या कुछ और अचीव करना चाह रहे हैं, या आपके लिए ये इंट्यूटिव कॉलिंग है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि आपको ये करना है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। यस, आप कुछ अपने लिए नया क्रिएट कर रहे हैं, पास्ट का चैप्टर ओवर हो गया, अब आप कुछ करना चाहते हैं, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, अब आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिखना चाहते हो, और मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर क्रिएटिंग, आप पूरी पूरी मेहनत कर रहे हो, एंड आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कुछ नए स्टेप्स लेना ज़रूर चाह रहे हो, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बढ़ते जाइए। 9 इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स मे बी आप चेंज का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, दैट यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग, कुछ नया बिल्डअप करना अपने लिए, है ना, और अपने आप को हेल्थ वाइज या वैसे भी अपनी लाइफ में हील करना। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया लोगों का, अब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और अच्छी बात ये है कि आप काफ़ी नज़दीक हैं इस चीज़ के, जो भी ये मतलब जो भी आप फॉलो अप कर रहे हैं इस चीज़ के, आप काफ़ी नज़दीक हैं। और जितना नज़दीक आप जाते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परेशानियाँ उतनी बढ़ती जा रही हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि अ, होता है ना कई बार ऐसा कि आप बहुत सक्सेस के नज़दीक हैं, तो अड़चने आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर आ रही हैं ज़्यादा, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, कोशिश कीजिए एटलीस्ट कि उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या गाइडेंस है, गाइडेंस ये है कि आपको यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी इन अ हैप्पी एनर्जी, हैप्पी प्लेस, ठीक है। आप किसी भी बात को लेके कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो टाइम ले लीजिए, ओके, लेकिन लेट गो कीजिए कुछ चीज़ों को। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और आप फैसला ले सकते हैं जो आपको आपकी खुशी की तरफ लेकर जा सकता है। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया वाली एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी मिल सकती है। हो सकता है अभी तक आप बंधे हुए थे, आप अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनली मुझे ये लग रहा है कि आप समझ पाएंगे कि ये सही रास्ता है आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड थे, तो अब आप नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फेवरेबल है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे चेंज भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। बस देरी है तो सिर्फ ये कि आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, आप अपनी तरफ से कोई स्टेप्स लीजिए, ओके, और वेलकम कीजिए न्यू एनर्जी को। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, इट इज़ अप टू यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट एनर्जीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इट्स टाइम टू लेट गो, ओके। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, वो पास्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती हैं, आपको उनको लेट गो करना है, ओके। और चेंज कॉन्स्टेंटली, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लो अगर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वेल देन उसको नए तरीके से हैंडल करो। अगर आपको छोड़ना नहीं है किसी पर्सन को, तो उसको नए तरीके से आपको हैंडल करना होगा, तो आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।